डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, जिला संवाददाता। जब गांव वालों का फ़ोन गया हमारे पास कि मिश्रा जी आइए, हमारे गांव में इस तरह की दिक्कतें हैं, तो भाई हमारा पहुंचना ये फ़र्ज़ होता है मीडिया का कि जनता तक सुख और दुख में साथी रहें और क्या ज़मीनी स्तर पर हो रहा है उसको दिखाना। यह उरुमा थाना के गांव जो पड़ता है, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। राउत पार बुजुर्ग के डीहवा पार गांव में, जो कि यहाँ रोड का समस्या है। और मैं भाई साहब से पूछूंगा भाई किस तरह की दिक्कत है, किस तरह से आप लोग परेशानियों से उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोग भटक रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं खुद पूछूंगा इनसे, खुद अपना नाम बताएंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे कि ये मीडिया कर्मी गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। मेरा साक्ष्य दिखाना काम होता है। चौथे स्तंभ का पत्रकार हमेशा साक्ष्य दिखाने की कोशिश करता है, सच्चाई क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया पहले घुमा करके इसको दिखा दिया जाए, फिर मैं आगे अपने क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ करके मैं पूछूंगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मुझे देखने के बाद यह महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं ये गलत है। अगर गलत है मेरे भाई तो क्यों है, मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो सरकारी नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं और जाते हैं, क्या इनको दिखाई नहीं देता है? इस गांव में लेखपाल आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, क्या उनको ये रास्ता नहीं दिखाई देता है? उनको उनका पूछना ये दायित्व तो नहीं बनता है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी बातें लोगों को चुभती हैं कि मनोज मिश्रा ज़्यादा कह रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए भाई साहब से नाम पूछूंगा। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम इरफान जी। मैं एक समाज सेवी हूँ जी। और गांव में क्या काम होता है थोड़ा सा देखते हैं कि उसका समाधान हो जी। तो ये आरसीसी बन रही थी जी। तो ये बड़ी खुशी हुई, चलो आरसीसी बन जाएगी जी। लेकिन आगे तक वहाँ आप मैं वो देखूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ से जी जब ये काम चालू हुआ था जी, तो क्या आप लोग बहुत इच्छुक थे? एकदम इच्छुक थे, आप बहुत खुश थे। तो चक्कर ये था कि अभी चलो बन जाएगा, रास्ता आने जाने का सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आने पता चला यहीं ब्लॉक हो गया। भाई ये क्यों ब्लॉक हो गया? तो बोल रहे हैं कि भाई ईंटा खत्म हो गया है। चलो भाई ईंटा खत्म हो गया, ईंटा आता है, लेकिन ईंटा खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और यहाँ से रोड भी बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ का ईंटा उठ के कहाँ गया वो पता नहीं है। और यहाँ से बाउंड्री आप वहां तक दिखाएंगे, यहाँ उस खड़ंजे तक वहां तक पूरा जो है मेड़ी बन गई थी। चलो भाई बन जाएगा। अब ये तो सूखा हुआ है, बरसात में आप बाइक से भी नहीं आ सकते। पानी के एक गाड़ी जो पानी मिनरल वाटर आता है वो बेचारा भंस के गिर गया। कई गाड़ियां पे समझ एक्सीडेंट, अगर थोड़ा सा और आगे कुछ होता तो हो सकता है वो पोखरे के अंदर भी वो चला जाता जी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या खड़ंजा लगा हुआ था? जी, यहाँ से वो खड़ंजा देख रही, पूरा खड़ंजा लगा हुआ था जी, पूरा जी। तो जब खड़ंजा निकला है तो ये कहा समझा कि चलो भाई आरसीसी हो जाएगी जी। लेकिन वही बात है कि खड़ंजा कौन निकाला है? पूर्व प्रधान। कृपया उनका नाम बताइए। अफजल जी, उनके कार्यकर्ता आजम उर्फ अमीरुद्दीन जी, उनके भाई लगते हैं। और उनका घर बताइए, देखिए घोटाला ऐसा है कि बोलते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो वाकई में गाँव में अंधेरा है जी। और प्रधान का मैं दिखाना क्यों दिखाइए, वो सामने ये प्रधान का घर है, बिल्कुल 100 कदम पर, वो देखिए 100। बताइए कितने शर्म की बात है। चिराग तले अंधेरा जो भाई साहब ने अभी कहा है कि जो पास में उनकी मकान रहते हुए भी यह बगल के ही रोड की ये दशा है, तो बाकी गाँव में क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं ये बताऊंगा, ये अफजल जी जो पूर्व प्रधान जी हैं जी। आपके द्वारा अफजल जी को यह बताया जा रहा है कि उन्होंने काम कराया था, उन्होंने ये खड़ंजा निकाल लिया है। और वो क्यों निकाले हैं, क्या ऐसा कहीं प्रमाण दिखा देंगे आप कि निकाले हैं कि कहाँ लगाए हैं? जी, ये आरसीसी जब कर रहे थे जब भी निकला है। अच्छा। तो यहाँ तक आरसीसी हो गई, उसके बाद से मेरी मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, मेरी चलिए आप दिखाते हैं। आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया इस साक्ष्य को दिखाया जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया ये दिखाएं। भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे मेड़ी थी या मेड़ी बनी हुई है जो इंटरलॉकिंग के लिए बनाया गया है मेड़ी, कि यहाँ तक जी, क्योंकि बाद में कभी भी मीडिया कर्मी पे उंगली उठाने से पहले अपने कर्तव्य को देखिए कि हमने क्या किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको साक्ष्य देख लीजिए। ये देखिए, ये भाई साहब खुद दिखा रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि कृपया इस साक्ष्य को दिखाया जाए कि कितना घोटाला हो रहा है। यहाँ पे
सरकारी नुमाइंदे भी आते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी बातें लोगों को चुभती हैं कि ये बहुत ज्यादा बोलते। मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं ज्यादा बोलना चालू कर दिया तो भगने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। आप लोग आते हैं, सरकारी तनख्वाह लेते हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि गांव में कहाँ रोड खराब हो रहा है, कौन जो है खड़ंजा उकाच रहा है, कौन फेंक रहा है, ये आपका दायित्व तो बनता है देखना। लेकिन आप लोग निर्वाह नहीं करते अपने नौकरी का। मैं बता देना चाहता हूं, पब्लिक का जो पैसा लगता है उसको नाजायज आप लोग मत कीजिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं कहूंगा, भाई साहब आप लोग कृपया सामने आए, इधर आए, सामने आए, क्योंकि मेरा ये दायित्व होता है एक आदमी से नहीं पूछना, सभी लोगों से पूछना, कि सबकी बातें रखना। बताइए, क्या जो भाई साहब ने कहा ये सच है? कैमरे के सामने आप बोलिए। आप तो खुद देख ही रहे हैं। हमारे देखने से कुछ नहीं होता, हमें समाज में दिखाना होता है, पब्लिक तक पहुंचाना होता है। डाबरा समाचार का माध्यम है। आप तो खुद ही ले रहे हैं फोटोज, आप खुद देख रहे हैं। आप कहिए ना, हमारे देखने से वो है बताया जा रहा है ना। सही है, जो भाई साहब ने कहा है सत्य है। सत्य है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया इनको दिखाएं, या भाई साहब ने कहा है कि यह सत्य है। मैं और कहूंगा कृपया सामने आए, जो भाई साहब ने कहा इस रोड के बारे में, जो कि खड़ंजा यहाँ लगा हुआ था, खड़ंजे को हटाया गया, क्या ये सत्य है? इसके बारे में तो हम तो यार आते नहीं हैं। हाँ। हमने तो देखा नहीं है। आते वक्त जब आते हैं कहीं से, आपसे शहर से चाहे विदेश से, हाँ। तो क्या इस रास्ते नहीं जाते हैं? नहीं, इधर से नहीं जाते हैं, हम लोग उधर से आते हैं। उधर से जाते हैं? हाँ, गांव के लोग इधर आते हैं। हाँ। जो इस मोहल्ले में रहते हैं, हाँ। वो ज्यादातर आते हैं। हम लोग की तरफ पिच बनी हुई है। इसके विषय में आपको पता नहीं है? रोड इसके विषय में हमको पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। नहीं। चलिए ठीक है, इनसे मैं पूछूंगा। सर अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम नूर आलम है। खड़ंजा था पहले, यहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ खड़ंजा था। हाँ जी, यहाँ पे हटाया गया खड़ंजा। बीच में खड़ंजा नहीं है अभी फिलहाल। हाँ। ये पहले खड़ंजा पूरा लगा हुआ था, वहाँ तक लगा हुआ है। आरसीसी लगाने की भी बात चल रही थी, क्या भाई साहब ने बोला है कि वहाँ से ईटा घट गया था, उसके बाद से यहाँ ना चालू। भाई साहब फोन बंद कर, अभी उठाइएगा नहीं। जी, उसके नहीं पता, लेकिन खड़ंजा ये लगा हुआ था, पूरा खड़ंजा यहाँ तक लगा हुआ था। लगा हुआ था जी हाँ, लगा। आइए बीच में, इधर आइए, हमारे साथ आइए आप बीच में। भाई साहब थोड़ा आप साइड हो जाइए। यह जो है मेड़ी है, जो क्या ये जो दिखा रहे हैं भाई साहब, मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया दिखाया जाए। ये खड़ंजे की मेड़ी है। एक खड़ंजे की मेड़ी है। जी जी। क्या यह सत्यता है? ये जी, ये खड़ंजा लगा हुआ था। हाँ, खड़ंजा लगा हुआ था। खड़ंजा लगा हुआ था। जी जी जी। ज्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि कृपया इसको एक बार से यह दृश्य दिखाया जाए, जो अभी भाई साहब ने यह खुद कहा है कि यहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ था, पूर्व प्रधान के द्वारा यह निकाला गया है। वर्तमान प्रधान के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? वर्तमान प्रधान से भी मैंने कहा, लेकिन वो जो है आजकल उनका नाम है मनोज मिश्रा, अरे मनोज कुमार नाम जी है? जी, मनोज कुमार, मनोज प्रजापति कहे जाते हैं। जी जी जी। उनके कहने के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया? 2-3 बार उनसे कहा, जैसे यहाँ से मिट्टी आती है तो जाने में दिक्कत होती थी, तो बोल रहे हैं कि हाँ कुछ काम है, कुछ ऐसा ही करके बस वही 1-1.5 साल हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कितने दिन आप हो गया आपको कहे हुए? अरे ये प्रधानी के बाद से फिर उन्हीं से कहा, अब इनसे तो कहेंगे नहीं। इनसे पहले कहते थक गए, वही है कि बाल भी पक गए, और अब इनसे भी कहना शुरू किया। 1.5-2 साल हो गया, यहाँ भी नहीं हुआ है अभी भी कुछ। और यही हाल यहाँ पे नहीं है, पिपरी में भी यही हाल है, बागीचा में भी यही हाल है। और किसी का तो ऐसा है कि बेचारा वो रहने के लिए कुछ नहीं, उसको आवाज भी नहीं मिलता है। जो 20,000 देता है उसको मिलता है। आप कहेंगे कैमरा में ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका साक्ष्य पूरे मेरे पास भी है। हाँ, तत्काल में यहाँ पे मौजूद है वो साक्ष्य आपके पास? कहेंगे, लेकिन पूछे, लेकिन साक्ष्य अगर अधिकारी दिखाना होगा दिखा देंगे। ये है, अगर अधिकारी आएगा पूछेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा कैमरे के सामने, साक्ष्य दिखाइए, तो कोई दबाव नहीं है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि मीडिया के ऊपर यह उंगली उठाई जाती है कि मीडिया नहीं कहती है। मेरे भाई, यह व्यक्ति, जो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनको दिखाइए, यह व्यक्ति खुद कह रहा है, यह खुद जिम्मेदार है। उंगली मीडिया के ऊपर मत उठाया कीजिएगा आप लोग। ये मैं दोबारा कहूंगा, कृपया इस दोबारा को दिखाया जाए, जहां तक है दिखाया जाए। चाची इधर आइए, चाची इधर आइए। आप इधर की ही है ना? इधर की है ना? तो बताइए, जो भाई साहब कह रहे हैं खड़ंजा के बारे में, क्या सत्यता है? तो सुनने में मजा आता है आप लोगों को? अगला बोलता है तो सुनने में मजा आता है। इस रोड पे अकेले आदमी चलेगा? उस चीज को बताइए ना। खड़ंजा रहल तो लोग बनवाता नहीं बना तो का कहल जाए? कौन ले गया, कौन बनवाया था यहाँ पे, कौन खड़ंजा ले गया? अरे पहले पुरान प्रधान ले गए है, तब नया भइल बना तो उनसे अब कहल जाई तब बने। बाबू अभी आप लोगों ने कहा नहीं? नहीं, बाबू कहले हम लामे बघरवा न हम नहीं जाइला। बाबू 2-3 बेर कही भइल तो बनता नहीं बाटे। और मैं कहूँगा इसी दिन देखा जाए शौचालय का, क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है। जो रास्ते में पड़ेगा भाई वो तो दिखाना मेरा फर्ज है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया सामने आए और इस चीज को, दृश्य को दिखाएं, जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि स्वच्छता अभियान का चलाया जाता है कि स्वच्छ भारत,
उसके विषय में शौचालय पास हुआ है कि हमारी माताएं और बहनें या बाहर न जाएं, उसकी दशा मैं दिखा रहा हूं आपको। जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है मेरे भाई। ग्राम सभा की हाल है ये भी जान लीजिए। राउत पार हो चाहे क्या करते हैं, क्या करते हैं सेक्रेटरी, क्या करते हैं लेखपाल। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं यह जमीनी स्तर का पत्रकारिता मैं क्यों कहता हूं दिखाना, क्योंकि यही सच्चाई है मेरे भाई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया इसको दिखाया जाए, अंदर का दृश्य दिखाए कैमरामैन। कृपया मैं कहूंगा कैमरामैन से माताओं और बहनों को भी दिखाया जाए कि कितने इच्छुक हैं मीडिया को देख करके कि कहीं न कहीं यह समाज में दिखाया जाएगा कि हम लोग किस तरह से गुजारा बसर कर रहे हैं। यह शौचालय के नाम पे कहीं न कहीं धोखाधड़ी हुई है। मैं ज़्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे बोलता है। अगर मैं बोलना चालू कर दिया भाई तो सच्चाई वो देखने से दिखाने से मैं कतराऊँगा नहीं, कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूर तक यहाँ तक मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर का दृश्य दिखाया जाए। दशा ये है रोड की। डावरा समाचार से मनोज मिश्रा।